वेलकम बैक टू माय चैनल शटन एक्स। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में सारे लूप्स कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया, सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स को स्टडी किया, कंट्रोल स्टेटमेंट को स्टडीज़ किया। तो जैसे कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम पैटर्न्स प्रिंटिंग के एग्जांपल्स देखेंगे, जो कि हमारे सिलेबस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उनके कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे। अलग अलग पैटर्न्स की अलग अलग कंडीशंस होती है। उन्हें प्रिंट करने के लिए अलग अलग लूप यूज़ किया जाता है। बेसिकली हम फॉर लूप से ही सारे पैटर्न्स को प्रिंट करेंगे। तो हम अपने पैटर्न्स पे जाएं उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि आ, अगर हमें कोई भी इनपुट अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना है, तो उसके लिए हम क्या कोड ऑफ लाइन लिखेंगे, वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि हम जब भी हम अपना पैटर्न प्रिंट करेंगे, उसमें नंबर ऑफ एन की पैटर्न्स कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितने साइज़ की होनी चाहिए, वो यूज़र से इनपुट करवाते हैं हम हमेशा। इसीलिए हर बार हर नंबर पे पैटर्न्स की साइज़ बदलती है और डिज़ाइन उसी के हिसाब से एडजस्ट होता है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं। हमें जो भी हमने पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया, और हमें जो भी वैल्यू इनपुट करानी है उसे इनिशियलाइज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मुझे एज किसी भी स्टूडेंट की एज जाननी है या यूज़र से इनपुट करवानी है, तो मैं एज इनिशियलाइज करूँगा। फिर प्रिंट एफ एंटर योर एज, ये ये स्टेटमेंट लिखेंगे हम। ये स्टेटमेंट सजेस्ट करेगा कि प्रिंट होगा पहले, ताकि वो सिस्टम जो है हमारा वो हमसे एज इनपुट करवाए। फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे स्कैन एफ। ये है सबसे इम्पोर्टेंट है, जब भी हम कोई भी इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, तो स्कैन एफ कीवर्ड का यूज़ होना ज़रूरी है। और जैसे कि हमने एज को इंटीजर रखा है, तो इसमें परसेंटेज डी हम यूज़ करेंगे। फिर यहाँ तक ऑलमोस्ट सभी लोग को याद रह जाता है, पर इसके बाद जो ये एप्सिलॉन या एंड जिसको बोलते हैं, एंड एज, देन एंड एज सेमीकोलन। तो इसके बाद हमें जो इनपुट करना है, जैसे कि हमने एज इनपुट किया है, एज का वैल्यू इनपुट करवाना है, तो हम इधर एज बताएंगे कि जो ये वैल्यू यहाँ पे एंटर हो रही है वो और कोई नहीं, एज है, और इसके आगे हमेशा एंड लगाना है। हाँ। हाँ, इससे क्या होगा कि जो भी हम इनपुट को अपने सिस्टम में एंटर करेंगे, वो एज कीवर्ड एज वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। और जब भी हम कोई भी वैल्यू इनपुट करा रहे, तो खास ध्यान देना है कि जो आ, जो डाटा टाइप हमने वेरिएबल का यूज़ किया है, उसी के हिसाब से हम इधर स्कैन एफ में परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज सी वैसे बदलते जाएं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हम वेरिएबल ले रहे हैं, जब हम उसे स्कैनएप में लिखते हैं, तब हमें उसके आगे एंड लगाना ज़रूरी है, वरना इनपुट में एरर आ सकती है। रिटर्न ज़ीरो, नेक्स्ट, लेट्स सी, और इधर लिख देते हैं प्रिंट एफ एंटर्ड एज इज परसेंटेज सॉरी परसेंटेज डी स्लैश एन एज। तो ये हम जो एज एंटर करेंगे, वो लास्ट में यहाँ पे प्रिंट होगा कि हमने कौन सी एज एंटर की है। तो लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड सी। सी, ईयर आ गया, एंटर एज, तो यहाँ पे हम एज एंटर करेंगे 25। एंटर्ड एज, जैसे कि इधर लिखा था एंटर्ड एज इज, तो इधर हमने जो इनपुट एंटर किया है वही आ गया, इधर प्रिंट होगा कि एंटर एज इज 25।
तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट कि हमें जब भी इनपुट करना हो कोई भी वैल्यू, तब हम क्या कर सकते हैं। तो लेट्स मूव टू आवर पैटर्न प्रिंटिंग। सिंपल, वन सेकेंड। तो जैसे कि मैंने टेलीग्राम पे अपने, हमारे जो चैनल है टेलीग्राम का, उस पे लैब मैनुअल तो आप शेयर कर ही दिए। उसमें डिफरेंट थर्ड यूनिट है जिसमें पैटर्न प्रिंटिंग है। उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स है। तो इधर हम कुछ डिस्कस करेंगे और बाकी की आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे फर्स्ट से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लैब मैनुअल देख लेते हैं। तो ये है हमारी लैब मैनुअल जिसमें हर एक टॉपिक्स के अलग अलग कोड्स दिए हैं, अलग अलग टॉपिक के एग्जांपल्स हैं। जैसे कि इधर हमने पिछली टॉपिक्स में पढ़ा है इवन और लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर कैसे फाइंड करना है इफ एल्स का यूज़ करके। से डिफरेंट डिफरेंट हर एक टॉपिक के एग्जांपल्स दिखे। तो ये हमारा लूपिंग कॉन्सेप्ट जो हमने कल पढ़ा था, इसमें वाइल लूप का यूज़ किया है। ये वाइल लूप्स के एग्जांपल्स है। आप चाहे तो इसे फॉर लूप से भी यूज़ करके देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट लॉगरिदम और सॉरी एल्गोरिदम और लॉजिक सेम ही रहेगा, सिर्फ सिंटैक्स में थोड़ा चेंजेस आएंगे। बाकी आप वाइल लूप यूज़ करें या फॉर लूप यूज़ करें, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो ये पूरा लूप कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट है स्टार पैटर्न। हम सिंपल पैटर्न से चालू कर रहे हैं जिसमें हमें प्रिंट कराना है ए ब्लॉक ऑफ स्टार्स whose columns are also equal to 5 and um, the कॉलम भी 5 है और रोज भी 5 ही है। हमें प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे हम लॉजिक देख लेते हैं पहले की। फॉर आई इक्वल टू 0, जब आई 0 होगा तब आई जो है ये पहले इनिशियलाइजेशन किया हमने, फिर हम करेंगे कंडीशन लगाएंगे आई स्मॉलर देन एन। एंड एन, इधर एन जो है वो हम एंटर करेंगे, हम कितना भी कर सकते हैं, 1 2 4। बेसिकली हम 2 से चालू करेंगे क्योंकि विजिबल रहेगा। 2 3 4 5 कितना भी कर सकते हैं। फिर ये हमारा जैसे कि हमने पहले मैंने बताया था कि हम सपोज करेंगे कि आई जो है वो रोज के लिए काउंट हो रहा है और जे जो है वो कॉलम काउंट करता है। तो आई जब जब तक 5 से कम होगा, यानी कि अगर इधर हम 5 एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे शायद आई को कॉलम लिया है। तो और आई को कॉलम लिया है, सॉरी। हाँ, आई थिंक आउटपुट में कुछ एरर है पर हम इसे रन करके देख लेते हैं। तो डायरेक्ट हम कोड में ही लिख लेते हैं इससे अच्छा। हाँ, तो ये है हमारा सिंपल प्रिंटिंग प्रोग्राम। सिंपल स्टार प्रिंट कराना है हम कॉलम्स और रो में। तो फर्स्ट हम इनिशियलाइज करेंगे, एन को इनिशियलाइज किया आई जे, फिर एंटर नंबर ऑफ रोज, और फिर स्कैन से हमने इनपुट लिया कि हमें कितनी रोज प्रिंट करानी है। फिर फर्स्ट लूप में चलाएंगे हम आई आई इक्वल टू 0, आई जब तक एन से कम है। जैसे कि हमने इधर 5 ले रखा है, एक एग्जांपल लिखते हैं। तो आई जब तक कम है, मतलब 5 से कम रहेगा तब तक लूप चलेगी। आप यहाँ सोच, आप लोग को एक डाउट उठ सकता है कि 5 से कम तो 4 ही होना चाहिए, पर इधर भी 5 है और इधर रोज में ही 5 है। तो आई 0 से स्टार्ट कर रहा है इसलिए 4 तक जाएगा, पर 0 को भी काउंट करेगा इसलिए वो 5 कॉलम्स और 5 रोज बना रहा है। सेम जे में भी सेम कंडीशन रखी है कि आई जे इक्वल टू 0। जे जब तक एन से छोटा रहेगा तब तक उसे प्रिंट करना है स्टार और एक स्पेस। इधर स्पेस इसलिए रखी है ताकि ये थोड़ा अच्छे से दिखे, वही इधर स्पेस निकाल देते हैं हम। तो भी सेम ही रहेगा, बस जैसे कि इधर स्पेस कम हो जाएगी। तो फॉर मतलब अच्छा दिख, कोड थोड़ा अच्छा लगे देखने में इसलिए हम स्पेस रखते हैं। फिर नेक्स्ट ये है कि जब जब एक ब्लॉक ख़त्म होगा तब तक वो
वैल्यूज़ को अपडेट करता जाएगा। जैसे कि इधर लिखा है जे प्लस प्लस, तो फर्स्ट फर्स्ट आई जब ज़ीरो रहेगा तब 5 टाइम जे रन करेगा, 0 से लेके 4 तक। और जब जे 5 हो जाएगा, जैसे कि जे का वैल्यू 4 हुआ, तो उसके बाद तो वो अपडेट नहीं कर सकता, क्योंकि 5 5 से बड़ा नहीं होगा। तो इधर जो दोनों कंडीशन है वो कंडीशन है फॉल्स हो जाएगी। तो फिर यहाँ से वो लूप ब्रेक हो जाएगा और आई पे आई का अपडेशन होगा। जब फिर आई 1 होगा तब वापस से जे 5 टाइम रन करेगा, और ऐसे तब तक चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू 4 ना हो जाए। और जैसे कि हम इसे अगर रन करें, अब हमने 5 लिया है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे कि मैं 8 लेके देखूँ, तो 8 कॉलम्स और 8 रोज क्रिएट होंगी। ये था सिंपल वाला, सिंपल पैटर्न प्रिंटिंग। फिर नेक्स्ट है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल देख लेते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल हमें पता है कि कैसा दिखता है नॉर्मली, पर हमें उसी के फॉर्मेट में हमें स्टार्स को प्रिंट कराना है। तो हमें इसकी हर एक की कंडीशंस चेंज होंगी। जैसे कि ये फर्स्ट है, पर इसके बाकी बाकी यहाँ सिलेक्ट नहीं होगा। जैसे कि इधर 4 स्टार प्रिंट हुआ है, तो ये स्पेस खाली है। फिर ये इधर 2 स्पेस खाली है, इधर 3 स्पेस खाली है। तो ऐसे हर एक कंडीशंस में क्या क्या चेंज आएंगे वो देखते हैं हम। तो डायरेक्टली हम कोड में ही रन करते हैं। इसके लिए हम एक नया फाइल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एंगल डॉट सी, हैशटैग इंक्लूड। तो ये है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल का कोड। पहले हम रन करके आउटपुट देख लेते हैं, फिर इसको समझा दूंगा। लेट्स सी 5 डालते हैं, तो इधर आ गया राइट एंगल ट्राइंगल। फिर राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री वाला ही नहीं है, ये राइट साइड से प्रिंट हो रहा है। हाँ सॉरी, इसकी जो राइट साइड है वो ब्लैंक है और लेफ्ट साइड ही प्रिंट हो रहा है, इसलिए भी इसे राइट एंगल ट्राइंगल भी बोल रहे हैं, सिर्फ हमारे प्रोग्रामिंग में। क्योंकि फिर लेफ्ट एंगल ट्राइंगल भी आएगा, जिसमें सिर्फ लेफ्ट साइड से प्रिंट होगी और राइट साइड पूरी खाली रहेगी। तो इसमें इसमें लूप्स कैसे रन हो रही है, i=1, जैसा कि हमने पहले सिंपल वाले में i=0 लिया था। इधर भी आप 0 ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दी कि n की वैल्यू इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू होगी आई की। वहाँ पे सिर्फ ग्रेटर टू था। तो आई की वैल्यू जब n से 1 कम होती थी तभी लूप खत्म हो जाती थी। पर इधर क्या है, जब n की वैल्यू और i की वैल्यू सेम रहेगी तब तक लूप चलती रहेगी। सेम जो फर्स्ट कंडीशन है कि i की वैल्यू 1 आएगी, तब j की लूप में क्या चेंजेस आएंगे कि j भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, और j की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, i के ऊपर। अगर i की वैल्यू से वो छोटी होगी या इक्वल होगी तभी वो प्रिंट करेगा, अगर j की वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो प्रिंट नहीं करेगा। इसीलिए ये जो बाकी खाली स्पेसेस है वहाँ पे स्टार प्रिंट नहीं हो रहे। तो ये था हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। फिर नेक्स्ट है हमारा राइट अलाइंड, सेम सेम लेफ्ट अलाइंड। ओके ओके ओके। इसमें ये इधर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये जो जैसे कि ये राइट से दिख रहा है, पर अगर हम कोड में रन करेंगे तो इसको लेफ्ट में, ये पूरा स्ट्रक्चर लेफ्ट में आ जाएगा। तो इसका रन करके दिखाते हैं। इसमें एक लूप ज़्यादा चलेगी क्योंकि हमें स्पेस भी प्रिंट करनी होती है। वो मैं कोड में आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये है हमारा कोड लेफ्ट साइड या लेफ्ट राइट ट्रायंगल के लिए। तो सेम इसमें भी हम एन आई और जे को इनिशियलाइज करेंगे। एन नंबर ऑफ रोज चलेंगी कि कितनी इनपुट करनी है। इसमें ऑल टोटल में 3 लूप चलती है, पर फर्स्ट फॉर लूप में 2 अलग अलग लूप चलती है। तो फर्स्ट नॉर्मल जैसे
आई इक्वल टू वन, आई स्मॉलर इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। ये फर्स्ट लूप है, वो ऑलमोस्ट सारे पैटर्न्स में कॉमन रहती है। जो उसके इनर लूप चलती है वो थोड़ी, उसमें जो कंडीशंस होती है वो थोड़ी अलग होती है। जैसे कि पहले हम ये स्टार प्रिंट करने वाली है उसको देख लेते हैं कि फॉर आई इक्वल टू जे, फॉर जे इक्वल टू वन, आई जे इज स्मॉलर इक्वल टू आई। तो जब जब जे वन होगा और आई से छोटा होगा तब तक वो प्रिंट करेगा और एक एक बढ़ा देगा जे की वैल्यू। पर स्पेस कब प्रिंट कर रहा है, जब आई जे की वैल्यू एन है, टोटल वैल्यू। तो तो एग्जांपल के लिए हमने 5 ली है, तो जे की वैल्यू जब 5 होगी और जे की वैल्यू आई से बड़ी होगी, तब वो क्या करेगा, जे को, जे हाँ उस प्लेस या उस पोजीशन पे स्पेस प्रिंट कर देगा और जे की वैल्यू को एक माइनस कर देगा, मतलब जे की वैल्यू को एक कम कर देगा। तो इसका आउटपुट देखते हैं हम। लेट्स सी 5 सी, ये फर्स्ट पोजीशन होगी क्योंकि हम जे की वैल्यू एन की वैल्यू, जे की वैल्यू एन से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब इसको रिवर्स ऑर्डर में चालू कर रहे हैं। तो जब तक जे की वैल्यू आई से बड़ी रहेगी तब तक वो ये स्पेसेस प्रिंट करता जाएगा। और जब जे की वैल्यू आई से छोटी होगी तब वो स्टार प्रिंट करेगा और जे की वैल्यू को एक बढ़ाता जाएगा। सेम ये कंडीशन राइट में भी सेम रहेगी, सिर्फ लेफ़्ट में चेंज होता है कि हमें लेफ़्ट साइड प्रिंट कराना होता है अपने ट्रायंगल को, इसलिए हम यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट कराना ज़रूरी रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वही सेम स्ट्रक्चर इधर आएगा, जस्ट ये इधर डिस्प्ले नहीं हो रहा है बस। अगर आप ये कोड रन करेंगे तो यही स्ट्रक्चर सेम डिस्प्ले होगा। तो अगर आप चाहें तो इसको कोई दूसरी वैल्यू भी दे के रन कर सकते हैं, जैसे कि मैं 9 डालूँ तो ये देख, ये लेफ्ट ट्राइंगल जो है वो दिखने लगेगा, 9 रोज और 9 कॉलम का। तो ये था हमारा लेफ्ट और राइट साइड का ट्राइंगल। सो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैटर्न है इन्वर्टेड। और हाँ, ये थे, ये और ये सिंपल स्ट्रेट ट्रायंगल्स के थे। अब हमारे जो, हमने दो जो राइट साइड ट्रायंगल और लेफ्ट साइड ट्रायंगल सीखे, उसको इन्वर्टेड अगर हमें अपसाइड डाउन प्रिंट करना हो तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसमें माइनर चेंजेस आएंगे और कुछ अलग, कोड में कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ थोड़ी कुछ कुछ कंडीशंस को हमें चेंज करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर हम राइट को देख रहे हैं तो इधर हम कोड में एनालाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो ये था हमारा जो सिंपल हम प्रिंट कर रहे थे, और ये है हमारा इन्वर्टेड ट्रायंगल के लिए। इसमें कंडीशन क्या चेंज होगी कि आई की वैल्यू 1 तक रहेगी। 1 सेकेंड, ये एक 1 मिनट, ये दूसरा कोड है। तो ये है हमारा इन, हाँ फर्स्ट जो हमारा नॉर्मल ट्रायंगल हमने प्रिंट किया था राइट वाला, वो इसका है, इसका वो कोड है। और ये है हमारा इन्वर्टेड ट्रायंगल के लिए कोड। तो इसमें चेंजेस क्या क्या आएंगे, जो फर जैसे कि हमने स्टार्ट किया था कि आई 1 से स्टार्ट होना चाहिए कि हमें फर्स्ट कॉर्नर पे प्रिंट करना था स्टार। पर इधर हमें उल्टा करना है कि ऊपर सारे स्टार होने चाहिए, फिर एक एक कम होने चाहिए। तो हम लूप को रिवर्स डायरेक्शन में चलाएंगे, जैसे कि आई इक्वल टू एन, आई की वैल्यू स्टार्टिंग एन से, मतलब जो भी हम इनपुट डालें वो फर्स्ट उतनी ही स्टार्स प्रिंट होने चाहिए, फिर उससे एक कम स्टार नीचे प्रिंट होना चाहिए। ऐसे एक एक कम करते करते जब तक 1 स्टार नहीं हो जाए तब तक वो प्रिंट होना चाहिए। तो इसमें सेम यही है कि आई इक्वल टू एन किया, आई की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए या 1 तक होनी चाहिए। तो ये लास्ट स्टार जो है, हाँ वो 1 स्टार प्रिंट हो रहा है। और जैसे कि एक बार में 5 स्टार प्रिंट हो गए तो आई की वैल्यू एक माइनस कर दो, आई की वैल्यू 4 कर दो। ये रोज के लिए है। और ये कॉलम्स के लिए कि जे की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू आई से, फिर कंडीशन में क्या दिया है कि जे की वैल्यू जो है वो आई से इक्वल होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। क्योंकि देखो, अम, ये 5 है,
और इधर भी 5 है, तो इक्वल कंडीशन हुई। आज जे की वैल्यू सेम या उससे कम हो सकती है, यानी कि इधर अगर मैं इसी को इसके साथ कंपेयर करूँ तो ये इधर 4 डॉट्स है जबकि इधर 5 डॉट्स है या स्टार्स है। तो यहाँ पे जे की जो वैल्यू है वो एक कम है। से मतलब जब तक जे की वैल्यू आई से कम रहेगी तब तक वो प्रिंट करेगा और फिर उसको एक ऐड कर देगा। तो ये था हमारा इन्वर्टेड का। सेम इसी की जैसा अगर इसे रन करना चाहें तो देख सकते हैं कि let's see, if I put 6, see, here we can see 1 2 3 4 5 6, 6 stars are print and हर एक रोज में एक एक स्टार कम होते जा रहे हैं। सेम अगर हमें लेफ़्ट साइड के लिए प्रिंट करना हो तो उसमें भी सेम थोड़े से चेंजेस आएंगे कि हमें स्पेस को जो है उसे पोजीशन में रखना पड़ेगा और स्टार कहाँ प्रिंट करने उसको थोड़ी से एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो ये ये है हमारा लेफ्ट लेफ्ट राइट अलाइंड जो हमारा ट्राइंगल है उसके उसको इन्वर्ट करने का कोड। इसमें इसमें थोड़ी कंडीशंस में चेंज है कि हम फर्स्ट आई इक्वल टू एन मतलब हम लार्जेस्ट नंबर से चालू कर रहे हैं और जब तक आई वन होगा तब तक वो लूप चलनी चाहिए। और जैसे एक एक लूप ख़त्म होगी, इनर लूप एक ख़त्म होगी, तब आई माइनस मतलब आई माइनस माइनस यानी आई की वैल्यू कम करनी है। तो फर्स्ट हम स्टार कहाँ प्रिंट करना है वो देख लेते हैं कि आई की जे की वैल्यू जब वन है और जे की वैल्यू आई से छोटी है, सेम जो हमने राइट साइड में किया था, जे की वैल्यू वन है और जे की वैल्यू आई से छोटी है तब हमें प्रिंट करना है। हाँ, इसमें सिर्फ चेंजेस ये रहेंगे कि इसमें चेंजेस सिर्फ ये रहेंगे कि हमें पता चलना चाहिए कि हमें इस जो स्पेस है वो कहाँ प्रिंट करनी है। तो ये इसको रन करते हैं हम। इसे रन करें तो वन सेकेंड, आई थिंक ये इन्फिनाइट लूप में चला गया, कुछ एरर है इसमें। वन सेकेंड। हाँ, तो इसमें हाँ मैंने स्पेसेस को जो है इसमें दो स्पेस है और इसमें भी एक स्पेस रखी है और पहले नहीं थी तो उसकी वजह से लूप थोड़ा इन्फिनाइट में चला गया था। तो ये है हमारा करेक्ट कोड। और अगर हम इसमें एंटर करें 6 एंटर करें तो ये राइट अलाइन इन्वर्टेड ट्रायंगल बनता है। तो ये थे कुछ पैटर्न्स जो हमारे सिलेबस में है या हमें सीखने ज़रूरी है। आई होप ये जितने भी पैटर्न्स हमने आज सीखे वो आपको समझ में आए होंगे, उनके कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। फिर हमारे पास हमारी लैब मैनुअल जो है उसमें और भी अलग अलग पैटर्न्स है, जैसे होलो स्क्वायर पैटर्न है, नंबर पिरामिड है। नंबर पिरामिड में कुछ चेंजेस नहीं होते, जहाँ पे हम स्टार प्रिंट कर रहे हैं वहाँ पे हम परसेंटेज डी प्रिंट करेंगे। अगर ऐसा होगा तो आप ट्राई करना, अगर नहीं हो तो बताना। या कमेंट में कमेंट करना या टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं कि मैं इसके भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। फिर अलग अलग डायमंड पैटर्न है, ये जो आप यहाँ कोड रन करेंगे तो ये डायमंड पैटर्न लाइक अ काइट it will show. Then Pascal triangle is 1 1 to 1, that, and then a zigzag pattern will zigzag pattern code here. तो ये अलग अलग पैटर्न्स है जो आप खुद ट्राई, हाँ मैं चाहता हूँ कि आप खुद ट्राई करें। अगर आपको एरर आ रहा है या फिर कोई डिफ़िकल्टीज आ रही है कोड समझने में या फिर कोई कंडीशंस नहीं समझ पड़ रही है तो आप कमेंट आउट कर सकते हैं।
एंड तब तक के लिए थैंक यू। एंड आज का लेक्चर यहाँ ही ख़त्म करते हैं। तो ये थे हमारे पैटर्न्स। इसके बाद हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, फंक्शंस, रिकर्जन्स, नेक्स्ट टॉपिक हम पे जाएंगे। आई होप यहाँ तक जितना भी सी प्रोग्रामिंग हमने सीखा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।